पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमेरिका और ईरान में बर्फ पिघलने लगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद आएंगे, मस्कत और मास्को का दौरा भी करेंगे। एक्स पर बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, दौरे का मकसद शिराकतदार ममालिक के साथ दो तरफा अमूर पर करीबी राबता और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत करना है। ईरान अपने हमसाय ममालिक को खुसूसी अहमियत देता है। खित्ते में ताउन को फ़रोग़ देना ईरान की अवलिन तरजीह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राबते की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। सरगई लारूफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की आमद की इत्तला को अहम सफारती पेशरफ करार दे दिया। वज़ीर आज़म के इसहाक़ डार को आला सतह के सफारती राबतों में तेज़ी लाने और मुसलसल मुशावरत जारी रखने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। खित्ते के बदलते हुए हालात और दरपेश आलमी चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया गया। अमरीका ईरान दूसरे मुमकिन मुज़ाकराती दौर के लिए इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। रेड जोन में वाक़ई तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद। पाक सेक्रेटेरिएट की भी बंदिश। मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन को भी छुट्टी दे दी गई। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने रिवायती जंग से ही इन्हें ख़त्म कर दिया। जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सदर ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से फौरी मुआहदा कर सकते हैं लेकिन कोई जल्दी नहीं। हमारे पास वक्त बहुत है, ईरान के पास ख़त्म हो रहा है। हम मुस्तकिल मुआहदा चाहते हैं। डील की सूरत आबना हुर्मस खोल देंगे। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियां तबाह कर रहे हैं। जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा लोड किया, लेकिन अमरीकी फौज जिसे एक दिन में ख़त्म कर सकती है। नहीं जानते ईरान में लीडर कौन है। एतदाल पसंद और सख्त गिरोह अंदरूनी इंतशार का शिकार है। दुश्मन नफ्सियाती जंग से कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारी गफलत इस मज़मूम मकसद को कामयाब ना होने दे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं, ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद ने दुश्मन को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया। ईरान को कमज़ोर करने की ख्वाहिश रखने वालों के अंदाजे दरहम बरहम कर दिए। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि एतदाल पसंद है न शिद्दत पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। रहबरे मौसम की मुकम्मल पैरवरी करते हैं। जारे को पछतावे पर मजबूर कर देंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, मैदान जंग हो या सिफारतकारी, ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा डील कर ले। ईरान के पास मुआहदे का अच्छा मौका है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अपना हुर्मस से तिजारती जहाज हमारी शर्त पर गुजरेंगे। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज खलीज ओमान पहुंचेगा। पासदारान इनकलाब बहरी कज़ाकों की तरह इक़दाम कर रहे हैं। कोई एक कश्ती और बंदूक के साथ गैर मुसल्लह जहाज पर कब्जा कर सकता है। ईरानी छोटी कश्तियों से ऐसे जहाज़ों पर फायरिंग करते हैं जो अमरीकी या इसराइली नहीं। ट्रंप ने माइंस बिछाने वाले किसी भी जहाज या कश्ती को तबाह करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने कहा है कि ईरानी रहनुमा क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें सब मालूम है। अमरीकी फौज का मुज़ाकरात में रुकावट बनने वाली ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के ऑप्शन पर गौर। अहमद वहीदी समेत पासदारान इनकलाब की दीगर क़यादत मुमकिन अहदाफ में शामिल। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशंस तब्दील की। तीसरा तैयारा बरदार जहाज़ भी ईरान के करीब पहुँच गया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, ट्रंप जारे मुजरिम है, अपने इक़दामात पर पछताएंगे। कांग्रेस के निस्फ़ अरकान ट्रंप के मवाख़ज़े के हामी हैं। ईरानी हिकमत अमली बनाना सुप्रीम लीडर और मुल्क के अवाम का हक है। ट्रंप को ईरान पर बात करने का कोई हक नहीं। सदर ट्रंप का फिर चीन के पकड़े गए बहरी जहाज़ का तज़किरा। कहा, नहीं बता सकता कि पकड़े गए जहाज़ में क्या था, ये टॉप सीक्रेट है। चीन ने ईरानी बहरी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का ट्रंप का इल्जाम मुस्तरद कर दिया।
AI टेक्नोलॉजी चुराने का अमरीकी इल्ज़ाम भी मुस्तरद। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी बयानात बेबुनियाद और चीन की कामयाबियों से हसद के मुतरादिफ हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर पर हमला, जहाज को यरगमाल बना लिया। 11 रुकनी पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए रेस्क्यू कोशिशें तेज। वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुतल्लिका इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने की हिदायत। पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सोमालिया हुकूमत से राबते की कोशिशें जारी। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अबू धाबी फंड बराए तरक्की को रकम वापस कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की रकम वापस कर दी गई थी। मजमूई तौर पर $3 अरब 45 करोड़ की डिपॉजिट अदायगी मुकम्मल हो गई। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 13% पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता हफ्ते तक मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 12% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 9 अशिया सस्ती और 23 की कीमतें मुस्तहकम रही। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर रस्मी दरख्वास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस ज़िया अफरीदी ने तहरीरी जवाब में लिखा, बगैर वजह तबादला जज को सजा देने के मुतरादिफ होगा। 9 में से 5 जजेस के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासर हो सकता है। पाकिस्तान को अमन और मुज़ाकरात के किरदार पर आलमी पसीराई मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा, 9 अप्रैल का जलसा मुल्क के वसी तर मफाद में मुलतवी किया। मुल्क की मफाद में वफाकी हुकूमत के इजलासों में शिरकत की। PTI के खिलाफ सियासी इम्तियाज़, कारकुनान पर लाठी चार्ज और चादर और चार दीवारी की पामाली मुसलसल जारी है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक जारी रहा तो हर किस्म की मसलहत ख़त्म कर देंगे। पंजाब में ज़राअत के शुबे में सरमायाकारी बढ़ा दी। जदीद ज़रई आलात फराहम किए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, निजी शोबे की मदद से इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। ये मरियम नवाज का किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीड, ट्यूबवेल की सोलराइजेशन देने का नतीजा है। मरियम नवाज दावे नहीं, सिर्फ अमली काम करती हैं। बिजली की मौसर पैदावारी सलाहियत में कमी 11,000 मेगावाट से तजावुज कर गई। पावर डिवीजन के मुताबिक 969 मेगावाट का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। 747 मेगावाट गदू कंपाउंड रिसाइकिल पावर प्लांट आधी सलाहियत पर काम कर रहा है। मुल्क की बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत तकरीबन 46,000 मेगावाट है। मौसर ऑपरेशनल सलाहियत कम होकर तकरीबन 29,000 मेगावाट रह गई। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा। भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। सिक्योरिटी काउंसिल से मुदाखलत की अपील। आसिम इफ्तिखार ने कहा, खत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जमा कराया। भारत से बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। मसला कश्मीर खिते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। मसला कश्मीर के हल के बगैर देरपा अमन मुमकिन नहीं।